साल था 1526। जगह थी पानीपत का मैदान। दो सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक तरफ दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी और दूसरी तरफ एक बाहरी आक्रमणकारी बाबर। लेकिन ये कोई साधारण युद्ध नहीं था। ये वो लड़ाई थी जिसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रख दी। बाबर, जो कि तैमूर और चंगेज खान का वंशज था, काबुल का शासक था। वह कई बार भारत पर आक्रमण कर चुका था, क्योंकि उसे पता था कि भारत धन संपदा से भरपूर है। उधर दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी अपनी ही प्रजा और सरदारों के बीच अलोकप्रिय हो चुका था। उसके कई अफगान सरदारों ने बाबर को भारत पर हमला करने के लिए निमंत्रण दिया। इब्राहिम लोदी के पास थी लगभग 1 लाख सैनिकों की विशाल सेना और 1000 से अधिक हाथी, जबकि बाबर के पास थे केवल 12 से 15,000 सैनिक। लेकिन बाबर के पास एक ऐसी चीज थी जो लोदी के पास नहीं थी: तोपखाना, आर्टिलरी और युद्ध की नई रणनीति। 21 अप्रैल 1526 की सुबह युद्ध शुरू हुआ। बाबर ने तुलुगमा और अरबा नाम की रणनीति अपनाई। उसने अपनी सेना को गाड़ियों और रस्सियों से इस तरह बांधा कि दुश्मन सीधे हमला न कर सके। फिर शुरू हुई तोपों की गड़गड़ाहट। लोदी की सेना ने पहले कभी तोपों का सामना नहीं किया था। हाथी डर कर भागने लगे। सैनिकों में भगदड़ मच गई। युद्ध के बीच में ही इब्राहिम लोदी मारा गया। उसकी मौत के साथ ही उसकी सेना टूट गई और बाबर ने पानीपत के मैदान में ऐतिहासिक जीत हासिल की। इस जीत के बाद बाबर ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। यहीं से भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई, जो अगले 300 सालों तक भारत पर राज करने वाला था। पानीपत की पहली लड़ाई सिर्फ एक युद्ध नहीं थी। यह भारत के इतिहास का एक ऐसा मोड़ था जिसने सत्ता, संस्कृति और राजनीति सब बदल दिए। और इसी मैदान से शुरू हुई मुगलों की कहानी।